नहीं कौन सा नया आईएएस ऑफिसर आया हुआ है, पूरा जीना हराम करके रखा हुआ है। अबे ओए मोची वाले, जल्दी से मेरी सैंडल साफ कर। अबे ओए, 2 कौड़ी की मोची वाले, ऐसे मैडम को आंख फाड़ के क्या देख रहा है? मैडम ने जितना बोला ना उतना काम कर। पता है तुझे मैडम कौन है? चल मैं बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं ना म्युनिसिपल कोऑपरेट इंचार्ज हूँ। समझ में आता है वो क्या होता है? वो हूँ मैं। जल्दी साफ कर। अबे ओए, जल्दी से जूते साफ कर मैडम के। ठीक है साहब, करता हूँ। अब अपने जूते साफ करवाइए, तब तक मैं गाड़ी निकालता हूँ। ठीक है, तुम निकालो। अबे ओए, जल्दी करेगा, यहाँ तो भी मेहंदी लगी हुई है। देख तुझे पता है नया आईएएस ऑफिसर आया हुआ, अगर तेरे चक्कर में मुझे लेट हुआ तो तेरी जो फटीचर से दुकान है ना, इसको उठवा के फिकवा दूंगी। जल्दी हाथ चला। बस 2 मिनट मैडम। साला हो गया मैडम। साला पता नहीं आईएएस ऑफिसर कहाँ से आ गया है। अगर आज लेट हो गया ना तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। चल ठीक है, सुन लिया मैंने। मैडम मेरे पैसे तो दे दीजिए। क्या बोला बे तूने? मैडम मेरे 20 रुपए हुए, मेरे पैसे तो दे दीजिए, बस यही बोला मैंने। अबे ओ फटीचर इंसान, तुझे अभी मैंने बताया ना कि मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेट के इंचार्ज हूँ। साले 2 कौड़ी के ये मोची वाले तो मुझसे पैसा मांग रहे हैं। तुझे इतनी तमीज नहीं है कि अगर कोई सीनियर है, कोई बड़ी पोस्ट पे है तो उनका काम ऐसे फ्री में कर दूं, और 2 मिनट तूने हाथ चला लिए तो क्या मर गया क्या? अरे मैडम आप कहीं की भी इंचार्ज हो, मुझे उससे क्या? अरे मैंने मेहनत की, आपकी जूती साफ की, मेरे 20 रुपए बनते हैं, आप मेरे 20 रुपए दीजिए फिर जाइए। बात तो तूने एकदम सही बोली है। अब तेरे हक के पैसे तो तुझे देने पड़ेंगे क्योंकि इतनी मेहनत जो करी है। चल एक काम करती हूँ, मैं तुझे तेरे हक के पैसे अभी देती हूँ। ये ले। अरे ये ले तेरे हक के अरे पैसे। मैडम। और चाहिए तुझे तेरे हक के पैसे? जरा टीचर क्या बोल रहा है? तुझे तेरे हक के पैसे चाहिए? इतनी देर से बोल रही हो कि मेरा दिमाग खराब है ऑलरेडी आईएएस ऑफिसर की वजह से, और तू मुझसे पैसे मांग रहा है? देखिए मैडम, आपका दिमाग किसी और की वजह से खराब है तो वो गुस्सा आप मेरी दुकान पे क्यों निकाल ले? और मैंने अपने हक के 20 रुपए तो मांगे थे, आप मेरे 20 रुपए नहीं दे रहे हो और ऊपर से इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रही हैं। कितनी मेहनत करी होगी तूने? ये 2 बार कपड़ा मार देने से हो गया काम? तो मैडम अगर आपको पैसे ही नहीं देने थे तो जूता भी मत साफ कराती ना, क्यों जूता साफ करा लिया? 1 सेकंड, मतलब मैं इतनी बड़ी अधिकारी हूँ और तू साला 2 कौड़ी का टुच्चा, ये मोची वाला है, और तू मुझसे बदतमीजी करे, मुझसे जबान चला रहा है? नहीं मैडम देखिए, मेरे 20 रुपए दीजिए, आपने मेरे 20 रुपए दीजिए तभी मैं आपको जाने दूंगा। तुझे 20 रुपए चाहिए ना? तुझे 20 रुपए देती हूँ। मैडम ले 20 रुपए। और 20 रुपए चाहिए? ये ले 20 रुपए। 20 रुपए चाहिए ना? मिल गए ना 20 रुपए? क्यों और 20 रुपए दूं? मैडम अगर आप लेडीज ना होती ना तो मैं भी आप पे हाथ उठा सकता था। आप लेडीज हैं इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। एक तो आपने मेरे पैसे नहीं दिए और ऊपर से बोल रहे कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। देख अभी मुझे देर हो रही है, ऑलरेडी तूने मेरा बहुत टाइम खराब कर दिया है। मैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगी अगर आइंदा तूने मेरे मुंह लगा या मुझसे जबान चलाई तो। मैडम तुमको पता है मेरे साथ क्या कर रहा है? ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। क्यों बे साले, मैडम के जूते साफ करने के बहाने तू मैडम साथ बदतमीजी कर रहा है? नहीं साहब, हम आप ही बताइए, हमने तो अपने हक का काम किया है। इसका हक का पैसा दीजिए आप। पैसे चाहिए ना? तुझे पैसे चाहिए? एक बात बता, मैडम जब बोल रही हैं कि वो अधिकारी रैंक की हैं और तू साला उनसे पैसे मांग रहा है, तुझे पता नहीं है अगर 2 मिनट नहीं लगेगा तेरे यहाँ दुकान लगने में और हटवाने में? नहीं साहब, हमारी दुकान मत हटवाइएगा, आपको नहीं देने पैसे। कोई इज्जत ही नहीं रह गई। जाइए आप। सुन, दोबारा ना ऐसी गलती मत करना। चलिए मैडम आप। चल भाग यहाँ से। साला कोई इज्जत ही नहीं रह गई है। ये 2 कौड़ी के टुच्चे मोची वाले मुझसे बदतमीजी करेंगे। तेरी ना दुकान हटवा दूंगी मैं। साले इन फटीचरों को यहाँ पे दुकान लगवाने दे रही हूँ, इनको तो इसी बात का शुक्र मनाना चाहिए। और ये साला मुझसे बदतमीजी करे, 20-20 रुपए मांग रहा है। एक तो उस आईएएस ऑफिसर ने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ था। साले तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ये याद रखना। बेवकूफ भाई का पूरा दिमाग जो तूने मेरा खराब किया ना, तुझे बताऊंगी मैं, याद रखना तू। अरे मैडम आप भी ना कहाँ इन फालतू के लोगों के मुंह लग रही हैं, और वैसे भी आप तो खुद इतनी अच्छी पोस्ट पे हैं और आपको ऐसे शोभा थोड़ी देता है। ऐसे लोग तो होते ही हैं, मुंह लगेंगे, बाद में आपकी बेइज्जती होगी। मैडम आप ना कूल हो जाइए, मैं ना आपको ऐसी जगह लेके चलता हूँ जहाँ आपका माइंड कूल हो जाएगा। बढ़िया से मस्त आपको ना कॉफी पिलाता हूँ। कॉफी वॉफी मत पिलाओ यार, बहुत दिमाग खराब है। तुम पहले आईएएस ऑफिसर के पास ले चलो, अगर देर हो गई ना तो नौकरी खा जाएगा हमारी। अच्छा ठीक है मैडम जी, आप परेशान मत होइए, मैं चलता हूँ। चलो। बताओ मेरी क्या ही गलती थी? मैंने तो जूते भी साफ कर दिए थे और अपने हक के ही तो 20 रुपए मांगे थे, लेकिन मुझे फर्जी मारा। वो कहते हैं ना, हम गरीबों को कोई नहीं समझता।
बोलिए, दुकान भी नहीं लगाने देंगी। अगर दुकान हटवा देंगी तो हम कहाँ लगाएंगे दुकान? घर का खर्चा कैसे चलेगा? सुबह से शाम तक 100-200 रुपए बन जाते हैं, उसी से मेरे घर का खर्चा चलता है। हम गरीबों को जीने का अधिकार ही नहीं है क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए प्रियांशी मैडम जी। चलिए पाए। क्या है ये? क्या है ये? सर आपको जो प्रोजेक्ट मिला था उस पे कैसा काम कर रही हैं आप? सर काम तो सही हो रहा आपको रिंग रोड हाईवे का कंस्ट्रक्शन का काम मिला था ना, कैसे चल रहा है? सर काम तो एकदम सही चल रहा है। और काम सही चल रहा है। अभी मैं कुछ दिनों पहले निरीक्षण करने गया था, देखा मैंने गिट्टी में डामर कम है वहाँ पे। सर अब जितना बिल में पैसा पास हुआ है उसके हिसाब से ही काम होगा, और अगर कुछ ऊंच नीच होगी तो सरकार देखेगी ना, वो पे करेगी जो भी चीजें होंगी। रोड आप बनवा रही हैं और सरकार देखेगी। सरकार ने आपको पैसा दिया ना, तो आपकी जिम्मेदारी सही तरीके से रोड बनवाने की सरकार की जिम्मेदारी है। सर मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा तो रही हूँ। अब एक बात बताइए सर, जाना तो आम जनता को ही है, कौन सा हमें आपको जाना है? अच्छा, तो जाना आम जनता को है, मतलब आप तो उस पे आएंगे जाएंगे नहीं। आप जैसे ऑफिसर की वजह से आजकल पुलें टूट रही हैं। ये लखनऊ है, लखनऊ, बिहार मत बनाइए इसको कि 10 दिन के बनने के बाद पुल टूट जाए। आप जैसे कुछ लोगों की वजह से लोगों की जान जा रही है। सर ऐसा कुछ नहीं, मैं सही से अपना सारा काम कर रही हूँ। या सही से काम कर रही हैं? आप बता रही हैं वहाँ आम जनता तक जाना है, आप सही से काम कर रही हैं? सॉरी सर, मेरा मतलब वो नहीं था। जितना बिल में पैसा पास हो उसके हिसाब से काम हो मुझे रहा है। मत सिखाइए कितना बिल में पैसा पास हुआ, कितना बिल में पैसा पास नहीं हुआ सर, है। नेता सरकार ने ना बहुत पैसा दिया है आपको। नेता मंत्री को भी तो पैसा उसमें से जाता है। अच्छा, नेता मंत्री को जाता है, फिर आपको जाता है, फिर मेरे को जाएगा ना। आप शायद बोल रही है मेरा नाम ना रोहित प्रजापति है। ऐसे ही 10 जगह ट्रांसफर नहीं हुआ है मेरा। आईएएस ऑफिसर हूँ मैं यहाँ का, और मुझे ना ईमानदारी से काम पसंद है। अगर आपको ईमानदारी से काम करना करिए, नहीं तो इस साइड से हटिए यहाँ से। सर एक बात बोलूं आपसे? बोलिए। अगर कुछ सेवा पानी आपकी, अगर अच्छा, सेवा पानी? आप हमारी सेवा पानी करेंगी? आप मेरे को करप्ट कलेक्टर समझ रखी है? नहीं सर ऐसा नहीं, मैं बस पूछ रही थी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। देखिए प्रियांशी जी, अगर ये रोड का काम सही तरीके से नहीं हुआ तो आपकी नौकरी तो जाएगी, और आपके साथ क्या होगा ये आप सोच भी नहीं सकती हैं। इसलिए आपके लिए भलाई के लिए यही है, ये काम जो आपको मिला है अच्छे तरीके से करिए, और जो रोड का निर्माण अच्छे तरीके से होना चाहिए। सर पकड़िए फाइल अपनी, दफा होइए यहाँ से, जाइए। बताओ, सेवा पानी, हमारी सेवा पानी करेंगी? अरे सरकार इतना पैसा दे रही, किस लिए दे रही है? ताकि रोड अच्छी बन सके, उस पर आम जनता जाएगी, नहीं तो ये सब जाएंगे। हर जगह करप्शन बना पड़ा है, हर जगह करप्शन। कल तो मैं बाल बच गई थी, मुझे तो लगा था वो साला आईएएस ऑफिसर मुझे नौकरी से ही निकाल देगा। अरे मैडम, आपके साथ कुछ भी ऐसा होगा ही नहीं। अबे ओ मोची, चल जूते साफ कर मेरे। मैडम आप वही है ना जो कल आई थी मेरे पास और मेरे से जूते साफ करा लिया था? मेरे पैसे भी नहीं दिए थे, मुझे मारा भी था। हाँ मैं वही हूँ, तो साफ क्यों नहीं कर रहे? देखिए मैडम, मैं ना आपके जूते नहीं साफ कर सकता, आप ना कहीं और जाके करा लीजिए। अबे ओ ओए साले, कल ही तुझे समझाया था ना, पता है मैडम कौन है? अबे ओए, मैडम के बारे में पता चल जाएगा ना, तू सोच तेरे साथ क्या होगा। साहब इस रोड का काम जल्दी स्टार्ट हुआ है और 2-3 सालों में ये रोड कंप्लीट हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, जल्दी से कंप्लीट हो जाए। पता है ना मैडम कौन है? मैं ही बता देती हूँ मैं कौन हूँ। सुन रे फटीचर, मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेट की ना इंचार्ज हूँ, इंचार्ज। ये लड़की कौन है और ये मोची वाले से बदतमीजी क्यों कर रही है? अच्छा ये लड़की साहब, इस सबका टेंडर इस लड़की संभाल रही है ये सारा। अच्छा, तभी अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। और तेरी हिम्मत भी कैसे हो रही मुझसे बदतमीजी करने की? अबे ओए, जब मैडम ने बोला ना जूते साफ करने हैं, तो साफ कर साफ। देखिए मैडम, आप कुछ भी हो, मुझे उससे क्या, मैं ना आपके जूते नहीं साफ करूंगा, आप कहीं और जाके साफ इसकी करिए। बदतमीजी देख। एक बात बता, जब मैडम बोल रही है जूते साफ कर, तो तेरी इतनी हिम्मत हो गई तो मैडम को मना कर रहा है? मैडम को मना कर रहा है? ये साला ऐसे नहीं मानेगा। एक काम करती हूँ ना, इसकी यहाँ से दुकान ही हटवा देती हूँ, ना रहेगी दुकान और ना दिखा पाएगा आकर। मैडम आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप ना बस एक आदेश दीजिए, इसकी दुकान तो अभी हटाएंगे। देखिए साहब, हमारी क्या ही गलती है, कल भी हमने कितने प्यार से हमने जूता साफ कर दिया था। हमारे हक के पैसे भी नहीं देते आप लोग, और ऊपर से मारते भी हम। ओए, एक बात बता, तो अगर यहाँ दुकान लगा के बैठा है तो तेरे पास लाइसेंस है यहाँ का? नहीं है ना? तो ना बेटा, जितना मैडम ने बोला तो साफ कर, चल। साहब हाँ। तो कितना बदतमीज है, जबान पे जबान चलाई जा रहा है। अरे मैं बोल रही हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मेरी कोई रिस्पेक्ट इज्जत है कि नहीं है?
तुम्हारे जैसे फटीचर इंसान अगर 1 मिनट जूते पे पॉलिश मार दोगे तो क्या मर जाओगे क्या? अरे मैडम जी, ऐसे लोगों को ना बहुत अच्छी तरीके से हम जानते हैं। इनको सालों के पास काम क्या होता है। अब आपका जूता पॉलिश करने से इसलिए मना कर रहा है क्योंकि हम लोग पैसे नहीं देंगे। तो तुझे हम पैसे देंगे, चाहिए पैसे? सुन, एक काम कर, मैडम ने जितना बोला ना उतना काम कर। एक तो साला वरना तेरी मेरा दुकान हट जाएगी यहाँ से। एक तो मेरा नहीं, नहीं वैसे ही साहब, दिमाग खराब था। मेरी दुकान मत हटवाइएगा, हम जूता साफ कर दे तो रहे हैं। करना, जल्दी कर, चल। आया बदतमीज आदमी। अगर यही काम तू पहले कर देता तो तुझे पिटना नहीं पड़ता इतना। मेरा वैसे ही दिमाग खराब है। वो साला IAS ऑफिसर 2 कौड़ी का मेरा जीना हराम करके रखा हुआ, ऊपर से तू गुड हो गया मैडम। और सुन, आइंदा से कभी भी अगर मैं तुझसे बोलूं कि मेरा जूता साफ कर तो तू बिना पैसे के मेरा जूता साफ करेगा। आया ना, समझ आया ना? ठीक है मैडम। साले, कल से ना तेरी दुकान यहाँ लगनी नहीं चाहिए। मैं तो कह रही हूँ सर, आप भी अपना जूता साफ करवा लीजिए। अरे छोड़िए मैडम जी, वैसे भी मुझे लेट हो रहा है और आपको भी लेट हो रहा है। आइए चलिए। आगे से अपनी औकात में रहना, मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से बता देती हूँ, मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेट की इंचार्ज हूँ। इंचार्ज कोई टुच्ची लड़की नहीं हूँ जो तू मुझसे बदतमीजी करेगा। मैडम जी, कहाँ उसको आप समझाने बैठ गई। और वैसे भी ना इन सालों को इंग्लिश थोड़ी आती है जो आप इनको बता रही हैं। और वैसे भी ना आपके अंदर इतना पावर है, आप तो जब चाहेंगी तब इसकी दुकान हटवा देंगी। ये तो साला 2 कौड़ी का आदमी है। मेरे हिसाब से आपको इसकी दुकान हटवा ही देनी चाहिए। तो क्यों? ठीक है मैडम जी, एक काम करता हूँ ना, इसकी फोटो खींच लेता हूँ, कल के कल इसकी दुकान हटवा दूंगा मैं। अरे नहीं साहब, हमारी दुकान मत हटवाइएगा, हमने तो जूता भी साफ कर दिया आपका। अबे जूता तो तूने साफ कर दिया, पर मैडम के साथ जो तूने ना बहस की है ना, बेटा याद रखना, छोड़ूंगा नहीं तुझे। तूने कल भी मुझसे बदतमीजी की थी। अपनी हद में रहना, आइंदा मेरे मुंह मत लगना। वैसे इतना दिमाग खराब है, ऊपर से फटीचर मोची वाला। कल भी मुझसे बदतमीजी किया था, आज भी कहता। दोबारा अगर बदतमीजी करी ना तो तेरा वो हाल करूंगी, अपनी शक्ल नहीं पहचाने का तू, बेवकूफ। बताओ, मेरे से जूता भी साफ करा लेती हैं और पैसे भी नहीं देती हैं। मेरी दुकान हटवाने की बात कर रही, तो दुकान हट जाएगी तो हम कहाँ लगाएंगे दुकान? यहीं पे थोड़ा सा कस्टमर ज्यादा आते हैं। बताओ, दुकान लगाया होता तो 100, 150, 200 रुपए तो कमा ही लेता शाम तक, लेकिन मैडम जी ने तो हमारी दुकान ही हटवा दी। हमने इतनी बड़ी तो गलती भी नहीं की थी। तुम वही हो ना जो रिंग रोड हाईवे पे मोची की दुकान लगाते हो? हाँ भाई साहब, हम तो वही हैं, लेकिन आप कौन हैं और आपको हमसे क्या काम पड़ गया? अरे चिंता मत करो, मैं DM का PA हूँ। क्या साहब, DM का PA? आपको हमसे क्या काम पड़ गया साहब? हमसे आप कोई दूसरी गलती हो गई क्या साहब? अरे DM साहब ने ही मुझे आपके पास भेजा है और उनको जरा तुमसे मिलना है, कुछ काम है उनको। हमसे मिलना है साहब? देखिए साहब, अगर मैम साहब ने DM साहब से कॉल करके या भिजवाया आपको तो हम मैम साहब के पैर छू के गलती मान लेंगे, लेकिन साहब हम गरीब आदमी, दुकान तो हमारी वैसे भी लगना बंद हो गई, हमको थाने वाने तक मत ले जाइए। अरे इतना डर क्यों रहे हो? मारने वारने के लिए नहीं बुला रहे हैं, बस थोड़ा सा कुछ काम होगा, उनको कुछ तुमसे बात करनी है। साहब, हमसे उनसे कौन सी बात करनी है? देखिए साहब, अगर मैडम जी की कहने से अगर हमको बुलाया जा रहा है तो हम मैडम जी से सॉरी बोल देंगे। हमको उस दिन ना मैडम से इसे बहस ही नहीं करनी चाहिए थी। अरे यार, तुम बेफिजूल में डर रहे हो। बात जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। उस दिन मैडम ने जो तुम्हें मारा था ना, चिल्ला रही तुम्हें पर, हाँ। शायद DM साहब वो देख लिए थे और इसी चक्कर में तुमको बुला रहे, कुछ बात करनी होगी जरूरी। अच्छा साहब, मतलब कि DM साहब मैडम जी को समझाएंगे अच्छे से। आप हम तब तो चल देंगे मैडम जी, हम गवाही भी दे देंगे साहब। हाँ, ये हुई ना बात। और टाइम से पहुंच जाना, ठीक है ना? हाँ हाँ साहब, आप चलिए, बस हम आते हैं थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा चेंज करके। हाँ बिल्कुल ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है। बताओ, DM साहब ने मुझे बुलाया है। भगवान, बस हम भला ही करना मेरा, कहीं मैडम जी के कहने पे हमको ही ना अंदर डाल दें। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। आओ, तुम्हारा ही नाम आंसू है? जी साहब, हमारा ही नाम आंसू है। तो जो नया रिंग रोड बन रहा है वहीं पे तुम मोची दुकान लगाते हो ना? जी साहब, लगाता था, अब नहीं लगाता हूँ। लगाते नहीं क्यों? अरे साहब, हमारा वहाँ पे हम कुछ पैसों के लिए दुकान लगाते हैं। एक मैडम जी आती हैं, हमेशा अपने जूते कहीं पॉलिश करा लेते हैं, कहीं चप्पल सिलवा लेते हैं, उसके बाद में मेरे पैसे भी नहीं देती, मुझे मारती भी हैं। और मैं भी रोड के निरीक्षण करने के लिए गया था, देखा मैंने उसको कि वो अपने पद का कैसा गलत इस्तेमाल कर रही है। जी साहब। इसलिए मैंने अपने
मैं पीए को तुम्हारे पास भेजा था। हाँ साहब, हमको बुलाने गए तो थे साहब। हम तो साहब बहुत ज़्यादा डर गए थे कि आपने हमें क्यों बुलाया। नहीं देखो, तुम्हारे जैसे लोग ना मेहनत करके खाते कमाते हैं, वही बहुत है। नहीं तो आजकल की डेट में लोग भीख मांगने लगते हैं। जी। और रही बात उस मैडम की, तो मैं उनको बुलाता हूँ और जितने भी पैसे तुम्हारे बाकी हो तो तुमको देंगी और उससे माफ़ी मांगेंगी। ठीक है साहब। हेलो, हाँ मेरे कैबिन में आई जरा जल्दी। उनको मैंने बुलाया है, जैसे वो यहाँ पे आती हैं ठीक और उससे माफ़ी मांगेंगे। ठीक है, ठीक है साहब। गुड मॉर्निंग सर। आ गई आप? ये जानती हैं? मोची, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ, इस तरीके से बात करते हैं। एक कलेक्टर के ऑफिस में खड़े होकर इस तरीके से बात करते हैं। मेरी को इज्जत है कि नहीं है? एक कलेक्टर के ऑफिस में खड़े होकर इस तरीके से बात करते हैं। मेरी को इज्जत है कि नहीं है? और एक बात बताओ, तुम्हें वो रोड बनाने का काम मिला तो मिला, वो तो तुमने ईमानदारी से किया नहीं। और ये बेचारा है मोची वाला, वहां पे मेहनत मजदूरी करके 100-200 रुपए कमा रहा था। तुमने क्या किया इसके साथ? मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी है। ये गांव के जो गरीब लोग होते हैं ना, ये होते ही बदतमीज। अच्छा, ये गांव के गरीब लोग होते हैं, वो अपना 10-20 रुपए हक का मांग रहे हैं, तो तुम क्या कर रही हो? बदतमीज है ये। देखो प्रियांशी, तुम्हें नौकरी करनी ना तो कायदे करो, समझ में? मैंने तुम्हें देखा कि तुम अपने पद का कैसे गलत इस्तेमाल कर रही हो। मैं रोड का निरीक्षण करने गया, तुम्हारे साथ हो तुम्हारा सेक्रेटरी, किस तरीके से बात कर रहे थे एक मोची वाले से। इसको इज्जत है कि नहीं है? सॉरी सर। सॉरी सर? पिछले 1 महीने से मैं तुम्हें देख रहा हूँ सॉरी पे सॉरी बोलती जा रही हो। हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती है कि मैं इतनी सारी गलतियां कर रही हूँ? क्या चाहती हो? नौकरी करना चाहती हो नहीं चाहती हो? करना चाहती हूँ। नौकरी चली जाएगी तो मेरी सारी चीजें कैसे पूरी होंगी? माफी मांगो इससे, माफी मांगो। सर मैं इससे माफी मांगूंगी। क्यों? तुम जब किसी की इंसल्ट कर सकती हो, बेचारे को थप्पड़ मांग सकती हो, तुम क्या अपनी माफी नहीं मांग सकती इससे? सर मांग रही हूँ। भैया I'm सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे से आपके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, पैसे की उसमें मैं अंधी हो गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगा था कि आप गरीब हो तो आप बदतमीज़ हो गए, पर गलती मेरी थी। मैंने खुद को अमीर दिखा के ना आपके साथ ना जाने क्या क्या बोला, आपके साथ क्या क्या किया। आपको चप्पल से मारा था। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपने किए के लिए बहुत पछतावा है, पर प्लीज़ आप सर से बोल दीजिए मुझे नौकरी से ना निकालें। कोई बात नहीं मैडम, सर इन्हें नौकरी से मत निकालिएगा। लेकिन मैडम हम गरीब आदमी मेहनत करके 100-200 रुपये कमाते हैं, और हम तो आपसे अपने हक का पैसा मांग रहे थे, और 10-20 रुपये में आपने हमारी औकात दिला दी और मुझे मारा भी और हमारी दुकान भी हटवा दी। आपके जाने के बाद में एक साहब आए थे और बोले थे कि ये दुकान दोबारा यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। हम तब से दुकान भी नहीं लगा रहे हैं। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ना मैं आपके साथ बदतमीजी करती और आप ना मेरी वजह से इतना सफ़र करते। देखिए प्रियांशी जी, आपके पास ना लास्ट मौका है। अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में आप बनी रहें तो फालतू की गलतियां करना छोड़ दें, ईमानदारी से काम करें। ठीक है, जाइए यहाँ से। I'm so sorry सर। ठीक है, जाइए। सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने हमारी। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है भाई। जब मैंने देखा कि तुम्हारे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है तो मैंने उसी समय ठाना था कि इसको मैं ऑफिस बुलाऊंगा तो मैं तुम्हारे से सॉरी मंगवाऊंगा। एक काम करो, तुम वहाँ पे दुकान लगाओ, ठीक है? और कोई भी तुमसे बोले तो मेरा नाम बता देना। ठीक है सर। जाओ। तो गाइस, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि बहुत सारे अधिकारी होते हैं जो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं, गरीबों के ऊपर अत्याचार करते हैं। ये वीडियो निकली है, तो गाइस अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आवाज़ उठाएं, क्योंकि गाइस जो किसी पद पे बैठे रहते हैं उनको नौकरियां गरीब लोगों की मदद करने के लिए दी जाती है, उनके पैसे कमाने के लिए नहीं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं ज़्यादा से शेयर करें।